ओम क्रिया बाबाजी नमः। ओम श्री मात्रे नमः। नमस्ते मित्रों, श्री विद्यापीठम में आप सभी साधुओं का स्वागत है। आज के लेक्चर का विषय है रावण जी के विषय में। और रावण जी के बारे में आप सभी को पता ही है कि प्रवचन करता कथा तथा जो भी सीरियल्स है रामायण के, इसमें हमने देखा है कि रावण जी जो है माता सीता को उठाकर लेके चले जाते हैं क्योंकि वो सुंदर दिखती है और रावण जी को उनसे उनको रानी बनाना था। क्या ये बातें लॉजिकली आपको कभी सत्य लगती है? ये हमें कभी ना कभी सोचना चाहिए मित्रों। क्योंकि इतिहास में आप देखिए, इतिहास में किसी भी कथा में ऐसा कोई विषय ही नहीं मिलता, कथा ही नहीं मिलती कि आज तक किसी असुर ने, आज तक किसी राक्षस ने तपस्या की है, बल इकट्ठा किया है और किसी देवता की पत्नी को उठाया है एक रानी बनाने के लिए। आज तक ऐसी राक्षस अथवा असुरों ने कोई भी कथा का ये जिक्र ही नहीं मिलता। ना माता पार्वती के विषय में मिलता है, लक्ष्मी जी के विषय में मिलता है, ना सरस्वती के विषय में मिलता है। इतनी सारी अप्सराएं, इतनी सारी देवी देवताओं की पत्नियां, इतनी सुंदर होने के बावजूद भी कोई भी असुर ने ऐसा कोई कथा हमें मिलती ही नहीं है। आज हम देखने वाले हैं कि क्या सच में रावण जी ने माता सीता को उठाया था क्या रानी बनाने के लिए, वो सुंदर थी इसलिए। और दूसरी बात हम देखेंगे कि एक पुत्र जो रावण अपनी माता जो सीता है उसकी, उसने अपनी माता की जो सेवा है वो किस प्रकार से की थी। आप चक्कर आया होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, पर बात सत्य है मित्रों। हमारे भारतवर्ष में संशोधनकर्ता जो आध्यात्मिक इसमें चाहिए वो बहुत कम हो रहे हैं। 1 या 2% ही संशोधन करता है अथवा कुछ चीज़ों के ऊपर संशोधन करके आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, किसी से कोई रावण बोलता है, किसी से हनुमान बोलता है। अब अगर कोई रावण और हनुमान से बात करता है तो नया रामायण और महाभारत में जो अनसुनी कहानियां हैं, अलग अलग विद्याएं हैं, किसने कौन से अस्त्र शस्त्र का उपयोग किया है, वो क्या है, मेडिकल साइंस क्या है, मेडिसिन कौन सी उपयोग करते थे, काफी सारी चीजें, नए नए नॉलेज आपके सामने लाकर रख सकते थे। परंतु मित्रों, ऐसा एक्चुअली होता नहीं है। ठीक है। अब हम देखेंगे कि माता सीता की सेवा पुत्र रावण ने किस प्रकार से की। ठीक है। दूसरी जगह पर हमें एक बात को ध्यान से देखना पड़ेगा कि एस्कॉन के प्रभुपादा जो है, इन्होंने काफी अच्छी चीजें लोगों के सामने रखी। बहुत कम लोगों को पता है। एस्कॉन में 1-2 प्रवचन करता है जिन्होंने अपने प्रवचनों में ये बात लोगों के सामने रखी हुई, और ये बात रियल है। ऐसे संशोधन चाहिए। प्रभुपादा जी ने काफी कुछ थेरी और काफी कुछ प्रॉपर नॉलेज जो है वो लोगों के सामने रखा था और आगे बढ़ाया था, पर काफी कुछ ऐसी भी चीजें सीक्रेट जो उन्होंने उतनी आगे नहीं बढ़ाई। जैसे कि उनकी ऐसी थेरी है कि श्री कृष्ण जी अलग है और वो सुप्रीम एनर्जी है, और विष्णु जी अलग है। श्री कृष्ण जी विष्णु जी के अवतार नहीं है। तो ये जो कंसेप्ट थेरी है वो रियल है मित्रों। विष्णु तत्व प्रॉपर अलग है, कृष्ण तत्व प्रॉपर अलग है। हमें दिखाया जाता है कि विष्णु जी ने अवतार लिया था श्री कृष्ण के रूप में, परंतु ऐसा नहीं है। अगर इसको सत्य माने, और ये सत्य है ही, तो अगर विष्णु जी के अवतार श्री कृष्ण नहीं है, श्री कृष्ण सुप्रीम पावर है, तो राधा जी जो भी है वो भी लक्ष्मी नहीं है। ये भी सारी चीजें हैं। अब सच कहे तो नारायण ये जो नाम है, ये नारायण नाम जो है वो विष्णु जी को दिया गया है, क्योंकि विष्णु जी को कुछ काम दिए गए हैं इस अर्थ के ऊपर या ब्रह्मांड में, इसलिए उनको नारायण पद अथवा नाम दिया गया है। नहीं तो नारायण ये नाम जो है मेन श्री कृष्ण जी का है। अब अ, श्री कृष्ण जी को हम एज यूजुअल हम मानते हैं कि वो श्री राम जी है, और राधा जी सीता जी है। अब आपको थोड़ा बहुत सीक्वेंस समझ में आया क्या, कि विष्णु ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सब्जेक्ट टोटल अलग है और उनसे ऊपर अलग अस्तित्व जो है श्री कृष्ण जी का है, यानी अर्थात भगवान श्री राम जी का है। ये कंसेप्ट आपको समझ में आनी चाहिए। ये जब आप समझ में आपको आएगी, तब आगे आप आध्यात्मिक कथाओं को समझने में बढ़ सकेंगे मित्रों। हमारे भारत में कुछ श्री कृष्ण राधा कृष्ण जी के मंदिर है, जहां पर मंदिर के बाहर, यानी मूर्ति है राधा कृष्ण की, और मंदिर के बाहर अलग साइड में बालाजी का मंदिर अलग होता है, और नृसिंह जी का, जो विष्णु जी के अवतार थे नृसिंह, उनका मंदिर अलग होता है।
यानी कुछ राधा कृष्ण के मंदिर ऐसे हैं उनके बाहर ये दो देवताओं के मंदिर होते हैं, परंतु विष्णु जी के अन्य जो रूप हुए थे, अवतार हुए थे, उनके मंदिर नहीं दिखते। बस नृसिंह देवता और बालाजी ये दो ही दिखते। आपने कभी सोचा है कि क्या ऐसा क्यों होता है? इस्कॉन के कुछ मंदिरों में ये है क्योंकि प्रभुपादा ने जाते वक्त काफी सारी रियल चीजें उनको बता कर रखी हुई है, वो बहुत अच्छे से करते हैं। कुछ जो है इस्कॉन के अभी बड़ा चल रहा है वो, परंतु काफी सारे इस्कॉन में ऐसे भी है जो रूमर्स या अपने मन का वहम भी आगे बढ़ा रहे हैं। अब हम मेन मुद्दे के ऊपर आते हैं। अब प्रभुपादा जी ने मेन मंदिर जो राधा कृष्ण का है उसके बाहर ये दोनों मूर्तियां क्यों लगवाने के लिए की? क्योंकि विष्णु की जो ये दो अवतार है, बालाजी और नृसिंह देवता, इन दोनों ने श्री कृष्ण जी के और राम जी जो है, श्री राम जी जो है, इनके जो भक्त है उनके ऊपर जो संकट आते रहते हैं, काफी सारे भक्तों को रास्ता दिखाया आगे जाने का और काफी सारे संकटों से रक्षा भी की। ये 10 जो अवतार है विष्णु जी के, इनमें से ये दो अवतारों ने ये किया था। यानी ये बालाजी भी एक अलग अवतार है इनका, तो इसलिए वो उनके मंदिर अलग वहां पर राधा कृष्ण के मंदिर के बाहर ये दिखाई देते हैं मित्रों। ये भी जो कंसेप्ट है, ये बातें हमें समझ कर लेनी चाहिए। दूसरा जो सीक्वेंस कैसे होता है, अब एक शॉर्ट में बता रहा हूँ, नहीं तो आपको ना ये पूरा का पूरा मुद्दा नहीं समझ में आएगा। क्योंकि भारतवर्ष में संशोधनकर्ताओं की कमी हो रही है और बस कोई कथा ले लो और पढ़ाना शुरू करो और लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल करो, ये सारी चीजें हो जाती है। हम लॉजिकली नहीं सोचते कि ये जो चीज हुई है वो क्या सच में ऐसी हुई है, ये हम नहीं सोचते और ये हमें सोचनी बहुत आवश्यक है। अ, ये एक बात तो आपको अंदाजन आपको समझ में आई होगी। एक संक्षेप में एक चीज आपको समझ में लेनी पड़ेगी। राधा कृष्ण यानी माता सीता और श्री राम जी, वही है आदि नारायणी और आदि नारायण जो मेन है। इनका ब्रह्मा विष्णु महेश से कोई संबंध नहीं है। राधा जी का जो दाहिना पैर है उसका अंगूठा, अब हम ये पकड़ सकते हैं, ये अंगूठा मतलब बलराम जी जो शेषनाग है। ये एनर्जी जो है, ये एनर्जी मतलब बगलामुखी की एनर्जी कह सकते हैं हम। ठीक है, तो ये बगलामुखी की एनर्जी जो है हमारे वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है। बगलामुखी के अंडर आती है, बगलामुखी की पुत्री जो है वो माता श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी, जो महाविद्याओं का हम साधना करते हैं, और उसकी दूसरी पुत्री है महाकाली। प्लस और माइनस, अंधेरा और उजेला, इनको बैलेंस करने वाली एनर्जी वो उनके अंडर आते हैं। ललिता के अंडर वो अपनी एनर्जी और डिवाइड करती है और बाद में बनते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, क्योंकि ललिता के पति है कालेश्वर, यानी श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी और उनके पति कामेश्वर शिव, उनसे निर्माण हो चुके हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। ये एक प्रकार से थेरी है। और उनकी पत्नियां जो है माता सती कह सकते हैं, लक्ष्मी जी और सरस्वती। ये कंसेप्ट एक्चुअली इस प्रकार से होती है। इसमें और भी बहुत सारे कुछ चीजें हैं, हम वीडियो को और बड़ा नहीं कर सकते। एक कुछ चीजें आपको समझ में आ गई ना, तो अब हम रावण जी की ओर आगे बढ़ते हैं कि रावण जी ने अपनी माता सीता की सेवा किस प्रकार से की। एक तो आप ना मन में ठान कर रख दीजिए कि रावण जी ने कभी भी माता सीता को उठाया नहीं था। ठीक है, माता सीता अ, अपने पुत्र का महल, अपने पुत्र का पूरा राज दरबार या फिर अपने पुत्र का साम्राज्य, अपने पुत्र को कुछ आगे की सीख देने के लिए और अपने पुत्र की इच्छा थी कि माता मेरे महल में आए, मैं उसकी सेवा करूं, इसके लिए रावण की इच्छा थी। क्योंकि रावण माता सीता को अपनी माता ही मानता था, क्योंकि वो आदि शक्ति थी, आदि की आदि शक्ति। अब इन सारी चीजों से आपको समझ में आ गया ना कि माता सीता का महत्व कितना बड़ा है। आप देखिए कि वृंदावन में जाएंगे, बरसाना जाएंगे, सारे लोग श्री कृष्ण नहीं बोलते, राधे राधे ही बोलते हैं। क्यों राधे राधे बोलते हैं? क्योंकि राधा का महत्व उतना है। ये सारी चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आप अभी ये भ्रम नहीं दूर करेंगे तो आने वाली जो जनरेशन है आपको यही सिखा, वो जो अभी हम कथा देख रहे हैं वही आगे बढ़ती जाएंगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए और असल में असली संशोधन जो है वो आगे बढ़ना चाहिए।
तो इसलिए मैंने लॉजिकली आपको कहा कि कभी सोचिए कि ये मुमकिन है क्या कि एक आदि शक्ति आदि माया को ऐसे ही कोई उठाकर लेके जाता है क्या? वो क्या सोई हुई है? वो तो सोई हुई नहीं है ना, तो ऐसा होता नहीं है ये सारी चीजें। तो आपको एक कंसेप्ट समझ में आई ही होगी कि किस प्रकार से है। तो माता सीता खुद ही अपने मन से अपने पुत्र रावण के पास चली गई थी। उस टाइम रावण का जो पूरी की पूरी लंका थी, उसमें एक प्रकार से दुष्काल ही था। दुष्काल मतलब ज़्यादा, दुष्काल आपको समझ में आया ही होगा कि बारिश ज़्यादा नहीं होती थी। अन्न धान्य जो था वो ज़्यादा नहीं होता था। तो रावण, इसके पीछे और भी कुछ कहानी ऐसी है कि राजा जनक की आपने अगर स्टोरी देखी होगी कि सीता का वहां आने से पहले उसके यहाँ भी बारिश नहीं होती थी, अन्न धान्य की कमी होती थी। तो जब माता सीता आई, वहां सारा फल फूल और अन्न धान्य होना शुरू हो गया। तो ये रावण को सारी चीजें पता थी, रावण को सारी खबरें आती थे, और रावण के पास भी बहुत सारी एनर्जी थी, और रावण समझ चुका था कि बहुत बड़ी शक्ति ने माता सीता के रूप में जन्म लिया हुआ है। तो उसकी इच्छा थी कि माता सीता उसके भी महल में आए, उसके भी जमीन के ऊपर पैर रखे, और वहां पर भी बारिश हो, अन्न धान की जो भी कमी हो रही है वो भी सब अच्छे से हो जाए, ये उसकी इच्छा थी मित्रों। तो ये समय जो था वो राम और सीता जब वनवास में चले गए तभी वो समय आ गया। और रावण जी ने क्योंकि देखिए, अगर रावण जो था इन तीनों के सामने चला जाता, यानी वहां पर राम होते, लक्ष्मण होते, तो उनके सामने उनसे कहता कि माता सीता चलिए, ऐसा ऐसा लंका में हो रहा है, आपकी कृपा वहां कर दी। तो ना श्री राम जी अनुमति देते, ना लक्ष्मण जी अनुमति देते। ठीक है। तो इसलिए वो सारी जो जो सुवर्ण हरिण की जो कहानी है, वो कहानी इस प्रकार से रची गई, उसको थोड़ा सा अलग टाइप से जोड़ा गया मित्रों। और रावण जी वहां पर अकेली माता सीता को देखकर उन्होंने विनंती की कि आप माता अभी चलिए मेरे महल में, मैं आपकी कुछ सेवा करना चाहता हूँ। तो ये सारी कहानी है। रावण ने माता सीता को अपने महल में लेने जाने की कोशिश की, तब बहुत सारी चीजें हुई, उनकी भी अलग कथा है, वो मैं यहाँ पे नहीं लूंगा। परंतु रावण ने जो श्रीलंका, अपनी जो लंका है, अब ये जो उस टाइम जो लंका थी ना, अभी जो श्रीलंका दिख रही है वो एक्चुअली लंका नहीं है। लंका जो थी वो ऑस्ट्रेलिया से लेके अभी की श्रीलंका, इसके बीच में एक बहुत बड़ी जमीन थी, बहुत बड़ा भूखंड था, वो थी लंका। और अशोक वाटिका का जो एंड की जो बगीचा होता है ना, वो मतलब अभी की श्रीलंका का थोड़ा सा हिस्सा उसमें लगता है। तो ये सारी चीजें इसमें आती है। अब जब वो लंका में चले गए, तो माता सीता ने उसे मना कर दिया था कि मैं तुम्हारे महल में प्रवेश नहीं कर सकती, क्योंकि उसने, रावण जी ने कहा था कि आपको मैं अलग महल दूंगा, आप वहां रहिए, आराम से रहिए। जैसे एक माता की सेवा होती है, करनी होती है, उसी प्रकार से सब बातचीत और सारी चल रही थी। तो माता सीता ने उसे राजमहल में रहने का जो ये था प्रस्ताव था वो ठुकरा दिया, और उसे कहा कि हम वनवास में हैं अभी, और वो भी वनवास में है, राम जी और लक्ष्मण जी। तो मैं भी जो हूँ, मैं तुम्हारा जो वन है उस वन में ही रहूंगी। तो वहां चल के जो उसे पसंद आया। अभी देखिए, इसके बीच में जब रावण ने पूरे परिवार को वहां बुलाया था, और पूरा का पूरा परिवार, उसमें शूर्पणखा भी थी, पूरे के भाई, उसके बेटे सब थे, और सबकी पहचान अपनी माता से करवा दी। वो अपनी माता के रूप में ही, और माता ही उसे मानता था। अब ये एक किस्सा, इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं कि क्योंकि शूर्पणखा और माता सीता की वहां बातचीत क्या हुई, ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैं कभी आपको बताऊंगा। क्योंकि शूर्पणखा जो है वही महाभारत के समय में, द्वापर युग में, उसने बलराम जी के पक्ष में एक भूमिका निभाई थी, उसका जन्म हुआ था उस बाद में। तो वो एक अलग किस्सा है। बीच में मैं आपको कुछ एक अच्छी चीजें भी बता रहा हूँ, क्योंकि आगे जाकर आप उसके ऊपर संशोधन कर सको। तो बाद में माता सीता जो है, माता सीता एक जगह अशोकवन वहां का पकड़ लिया, और वहां पर पेड़ के जाकर वहां पे बैठ गए। 18 महीने जो माता सीता अशोक वन में लंका में रही, उसमें माता सीता के द्वारा रावण ने क्या क्या सीखा, ये बहुत जरूरी चीजें जो है ना, ये हम देखते ही नहीं है।
आप कल्पना कर लीजिए, 18 महीने, इतने दिन, इतने महीने, कम से कम 1.5 साल, क्या माता सीता बस वहां बैठे ही थी? और रावण, वो सीरियल में दिखाता है, रावण हर बार आता था और उसे बताता था कि आ जाओ, राम जी को छोड़ो और मेरे महल में आ जाओ, मेरी रानी बनो। यही करता था क्या? रावण को दूसरा काम नहीं है? अब उसको दशग्रंथि ब्राह्मण बोलते, उसको महापंडित बोलते। अब वो पंडित जो है, जो इतना ज्ञानी है, वो इतनी घटिया हरकत कर भी सकता है क्या? ये ज्ञान का अपमान नहीं है क्या? ये भी चीजें हमें देखनी चाहिए मित्रों। तो 18 महीने रावण ने माता सीता के पास बैठकर उसकी सेवा करके, उसकी सेवा के लिए सारे आसपास वो राक्षसनियां रखी हुई थी उसने, उसको कुछ भी ये नहीं होता। बीच बीच में रावण की पत्नी, बीच बीच में रावण की जो बहन थी शूर्पणखा, वो भी ज्ञान लेने के लिए माता सीता के पास आते थे। क्योंकि माता सीता, उसके बाद राधा, ये दो अवतार इतने बड़े हैं, इतने बड़े हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी ने जो अवतार लिए थे, वो अवतार अलग, और डायरेक्टली अनंत ब्रह्मांडों की आदि जननी जब जन्म लेती है, तो वो जो एक संधि होती है, वो कौन गवाएगा? आप कल्पना कर लीजिए कि आपके सामने पूरा का पूरा नॉलेज रख दिया गया, और तो आप उस नॉलेज को उठाएंगे ना? यानी आपके सामने पैसा सोना रख दिया गया, तो सोना उठाएंगे, क्यों उठाएंगे? क्योंकि मुझे मेरी आगे की जिंदगी जो है सफल करनी है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, इसलिए उठाएंगे। तो उसी प्रकार से रावण, उसको सब पता था, इसलिए वो माता सीता के पास जाता था। एक एक बात मैं आपको बताता हूँ, ये आपको, ये सारी चीजें आपको कोई बताएगा ही नहीं। हाँ, बहुत सारे जो है वो प्रवचन करके पैसे ले लेते, इमोशनल कर लेते, कुछ ने तो बंगले बिंगले, गाड़ी बीड़ी, सब घोड़ा ले लिया है। ठीक है। रावण डेली अपने राजमहल से उठकर माता सीता के चरणों में एक लोटा जल जो होता है, हाँ, वो जल अर्पण करने के लिए जाता था। जब ये लोटा अर्पण करने के लिए जाता था, तब जल अर्पण करने के बाद पैरों के ऊपर नमस्कार करने के बाद लोटा खाली होता था। अब माता सीता का रिवाज कैसा था कि लोटा, खाली लोटे से तो रावण को भेज नहीं सकते अपने पुत्र को, तो कभी कभी, पर ज्यादा नहीं है, कभी कभी रावण के उस लोटे में ऑटोमेटिकली खीर जो होती थी वो तैयार होती थी, और उसको वो प्रसाद के रूप में मिलती थी। कभी कभी, रोजाना नहीं, क्योंकि रोजाना वनवास में माता सीता लक्ष्मण को वो खीर दिया करती थी, और वो खीर जब लक्ष्मण जी पीते थे, तब डायरेक्टली वो भरत जो थे अयोध्या में, तो भरत और शत्रुघ्न को वो इनडायरेक्टली पहुंच जाती थी। उसकी एक अलग स्टोरी है। तो ये जो 18 महीने माता सीता रही वहां पर लंका में, तो पूरा का पूरा जितना नॉलेज चाहिए वो लिया। रावण ने अपनी साधना और आगे की तपस्या कैसे आगे बढ़ सके, उसके लिए जो चीजें चाहिए वो नॉलेज ले लिया माता सीता के द्वारा, ज्ञान की चर्चा की। उसने अपने राज्य में जो सारी चीजें करनी है, उस यानी जो मैंने आपको बोला ना, अन्न धान्य, जो जल की कमी होती थी, बारिश की कमी होती थी, उसके बारे में नियोजन नॉलेज, वो कैसे सब कुछ करना है, ये सारा नॉलेज उसने लिया, और बाद में लंका आगे फल फूलना आगे बढ़ गई मित्रों। कभी कभी मंदोदरी आती थी, कभी कभी शूर्पणखा, विभीषण भी आता था, बच्चे भी आते थे रावण के। परंतु रावण इन सारे लोगों को ज्यादा वहां पर जाने के लिए नहीं देता था। और भी इन बीच बीच में बहुत सारे किस्से हैं। मैंने कुछ चीजें अपने डायरी में लिखी हुई है जो मुझे मिली थी, तो मैं कभी कभी आपको दे दूंगा। अब एक यहाँ पर बात, अभी आपने ये सारी चीजें समझी, इन सारे विषयों को समझकर आपको कहाँ लगता है कि रावण ने माता सीता को उठाया था? उसको उसको अपनी माता चाहिए थी, उसने अपनी माता की सेवा की। अब इसको क्या हुआ कि रामायण होकर इतने हजारों साल गुजर चुके हैं। यहाँ पर मैं आपको बताऊं, मुझे 2 पीढ़ी पहले मेरे घर में क्या हुआ था, मेरे बाप ज्यादा क्या करते थे वो पता नहीं है। हमारे यहाँ पे एक 500 साल पुराने किले हैं, 700 800 साल पुराने, उनका इतिहास हमें पता नहीं चलता पूरी तरीके से। तो रामायण इतने हजारों हजारों सालों का पुराना है कि उसकी कथाएं एक मुंह से दूसरे मुंह को चली गई, इनमें संशोधन हुआ ही नहीं। जैसे पूर्वजों ने कहा वैसे ही हम आगे चलते गए, इतने ज्ञान संपन्न लोग हुए,
परंतु उन्होंने भी काफ़ी सारी चीज़ें आगे नहीं बढ़ाई। अब प्रभुपादा जो थे उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें जो थी वो तो कंसेप्ट आगे बढ़े, वो भी मैंने आपको बताया कि ये सारी चीज़ें किस प्रकार से है। तो ये सब कुछ इस तरह से है। और राम और रावण जी का युद्ध जो था वो बस इसलिए हुआ था क्योंकि रावण को माता सीता को रानी बनाता इसलिए नहीं हुआ। रावण की इच्छा थी कि माता सीता और कुछ समय के लिए वहीं पर रुके, और उस समय वनवास का जो काल था वो भी खत्म हो रहा था। पर रावण की इच्छा थी माता सीता जो मेरी माँ है वो मेरे महल में कुछ समय के लिए रुके, और उसके कारण जो था वो युद्ध हुआ था। और इसी बीच में हनुमान जी की बहुत अलग अलग कथाएं हैं। हनुमान जी ने राम जी से जो बातें हुई वो कथाएं हैं। हनुमान जी ने जो पूरी लंका में आग लगाई थी। अब देखिए मित्रों, लंका जो थी ना वो रावण का महल और रावण के भाइयों का महल और उसके पुत्रों का महल, ये ज़्यादा बड़ा नहीं था जैसे हम कल्पना करते कि बहुत बड़ा होगा, तो ऐसा नहीं था। तो जो ये था, हनुमान जी जो थे उन्होंने पूरी लंका के जो गांव थे उनमें भी आग लगाए थे। उस टाइम माता सीता ने हनुमान जी को बुलाकर डांटा था, और माता सीता ने अपने आशीर्वाद से वो आग बुझाकर जिसका जिसका जो जला था वैसा वैसा उसका प्रॉपरली कर दिया था। ये काफी सारी जो अंदर छुपी हुई कथाएं है ना, घटनाएं है, जो लिंक्स है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये कब आप समझेंगे मित्रों, कब सोचेंगे, कब सुनेंगे। ये बहुत अच्छी कथाएं है मित्रों। इसी लेक्चर में एक और किस्सा ऐड करता हूँ कि रावण ने मंदोदरी से शादी करने के बाद, विवाह करने के बाद और एक दूसरा विवाह किया था। जब उसने वो दूसरा विवाह किया था तब वो काफी लंबे समय तक वो बीमार पड़े थे। बीमार पड़ने के बाद काफी वैद्य हुए। रावण के पास अपना खुद का तंत्र था, उस तंत्र के द्वारा अनेक सारी चीजों के द्वारा उसे समझ में ही नहीं आता था कि बीमारी का हल क्यों नहीं निकल रहा है। अब जब बीमारी का हल नहीं निकल रहा था तब रावण उस समय, जब श्री राम जी का एक्चुअली विवाह भी नहीं हुआ था उस टाइम, तब अयोध्या चले गए थे। और अयोध्या चले गए थे और अयोध्या जाने के बाद उन्हें मिलना था लक्ष्मण से, क्योंकि रावण जी को पता था कि इसका हल जो था कहीं नहीं मिले पर लक्ष्मण जी के पास मिलेगा। क्योंकि आप कल्पना कर लीजिए कि शेषनाग की अवतार, और साउथ इंडिया में आप जाएंगे और राजस्थान में, ये दोनों जगह ऐसे है ना इंडिया के, वहां पर नाग पूजन मोस्ट होता है, नागों के मंदिर होते हैं, और सर्प जो है इनका महत्व बहुत ज्यादा होता है। सर्प शक्ति मतलब टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी नॉलेज ये सर्पों के पास ज्यादा होता है, और इनका राजा है शेषनाग मतलब बलराम, मतलब ये लक्ष्मण जी। तब वो बीमारी दूर नहीं हो रही थी, तब वो वहां चले गए। वहां चले जाने के बाद भरत और शत्रुघ्न ने बहुत छेड़ निकाली उसकी। 3-4 दिनों तक वही पड़े रहे रावण जी। उनको तो राजमहल में प्रवेश नहीं था, वो प्रवेश दिया ही नहीं उन लोगों ने। तो काफी पेट में बीमारी उनको होना शुरू हो गई। तब बाद में अ, एक फल था, तो एक फल था वो जो था बलराम ये लक्ष्मण जी ने खाया, और वो झूठा जो फल था वो रावण जी के पास फेंक दिया, और वो फल खाने के बाद जो था वो दूर हो गई। और बाद में उसे समझाया कि तुम्हारी एक पत्नी है मंदोदरी, उसके होने के बाद भी तुमने दूसरी शादी क्यों की, दूसरी स्त्री को क्यों घर में लाया, एक पत्नी तुम्हें रहना चाहिए था, तो उसके कारण तुम्हें ये सजा मिली है। तो ये भी इसमें एक कथा मैंने आपको यहाँ बताई। अब इनको समझने के बाद, अब देखिए इसके बीच में ना बहुत सारी कथाएं हैं, क्योंकि माता सीता ने क्या कन्वर्सेशन किया था रावण के साथ, रावण ने क्या कन्वर्सेशन किया था, इन 16 महीने 16-18 जो महीने हैं इनमें रावण ने माता सीता से क्या क्या सीखा, ये बहुत इंटरेस्टिंग सारी चीजें हैं। ऐसा है। अब देखिए आपको माँ मिलने के बाद आपके आंखों से आंसू तो आ जाएंगे ना, वो आप कल्पना कर लीजिए। तो वो समय रावण को अपनी माँ मिलने के बाद वो भावना कैसी होगी, तो वो माँ को कैसे छोड़ सकता है। ये इस भावना में बहकर वो बहुत इमोशनल
हो गया था, तब ये युद्ध की स्थिति आ गई। ऐसे बहुत सारे उसमें किस्से हैं। आप मुझे बताइए कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा। क्योंकि देखिए, आप इस कथा को माने या ना माने, पर मेरी बहुत इच्छा थी बहुत दिनों से कि ओरिजिनल कथा में आपके सामने रखूं। और इसमें बहुत सारे किस्से भी है। मैं आपको आगे जाकर ये किस्से भी सुनाऊंगा, इसके अलग लेक्चर भी आएंगे मित्रों। हमारा चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ये जो लेक्चर है और लोगों तक भी पहुंचाइए कि जिसके द्वारा आपको ओरिजिनल और ऑथेंटिक नॉलेज मिले। और ये लेक्चर प्रॉपर सुनिए, क्योंकि हर मोड पर मैंने आपको अलग अलग नॉलेज देने की कोशिश की है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट नॉलेज मैंने आपको बताया हुआ है। धन्यवाद मित्रों। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे कोर्सेज के लिंक दिए गए हैं, और चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे कोर्सेज को भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। और आप ज़रूर बताइए कि ये कथा, ये नॉलेज आपको कैसा लगा।